अभिषेक शर्मा यार जब से आया हुआ वो एक अलग ही प्लेयर नजर आ रहा है। बाकी टीम एक साइड में जैसे 2 आउट हो गए हैं, वो अपनी शॉट्स जो उसकी रेंज में आते हैं वो रुकता नहीं है। और सूर्य कुमार यादव के जो पार्टनरशिप है वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वहां पे सूर्य कुमार यादव आके पहले अपनी फॉर्म बहाल करने जाता है, स्ट्राइक रोटेट करने जाता है, वो अपनी शॉटों पे रहा है, उसने रन किए और प्रेशर बिल्कुल ही रिलीज कर दिया फर्स्ट 6 ओवर्स में 2 आउट होने के बाद। अभिषेक शर्मा मैंने देखा है कि जिस भी मैच में खड़ा होता है ना 10 ओवर, ठीक है, वो डिजास्टरस किस्म के 10 ओवर होते हैं। मतलब आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। पहले जो 24-30 रन उसने बनाए थे उसमें 4 छक्के ही थे, चौका कोई था ही नहीं। और फिर उसके बाद जो मिडल इनिंग्स के अंदर आल्दो के थोड़े से रन आए हैं आज सूर्य कुमार यादव के, बट मुझे ना अभी भी मैंने उनकी इनिंग्स को बड़ी कैटेगोरिकली और प्रिसाइजली देखा है। अभी भी वो ना फंस रहे हैं कहीं कहीं ना, जैसे वो बंदे को शॉट मारते हुए लगता नहीं कि यार पता नहीं मेरा छक्का चौका जाना कि नहीं। अभिषेक शर्मा, हम सबको पता है क्या उस लड़के का जब तक वो रहता है फील्ड के ऊपर तब तक एक टेरर ओपोनेंट्स के ऊपर रहता है, और राइटली सो क्योंकि वो बैट आउट करने की एबिलिटी रखता है। और मोर देन ऑफन एक तो उसका स्ट्राइक रेट, मैं हमेशा उसके स्ट्राइक रेट की तरफ नजर नहीं डालता, मैं इस बंदे की एवरेज की तरफ भी नजर डालता हूं, क्योंकि ज्यादातर बल्लेबाज को, बहराम आप भी स्टार्ट्स को बहुत करीब से देखते हो कि स्ट्राइक रेट जिनके हाई होते हैं उनकी कंसिस्टेंसी पे सवालात उठते हैं। हम हमेशा उनकी लैक ऑफ कंसिस्टेंसी को भी सपोर्ट करते हैं कि यार ऐसे गेम के साथ ना, जब ऐसी हाई रिस्क क्रिकेट आप खेलते हो, सो ये एक पैकेज है, बंदा अब जाएगा तेज खेलने तो अपनी विकेट भी देगा। लेकिन अभिषेक शर्मा बिल्कुल ही सेट असाइड कर देता है हर एक प्रॉब्लम को। हालांकि थर्ड ओवर में दूसरा विकेट गिर गया, लेकिन बाय द फोर्थ ओवर इंडिया वाज एट 38। लेकिन वो जो सर्च चाहिए थी ना आखिरी 2 ओवर में, वो 31 रन बना के अभिषेक शर्मा ने इंडिया को पावर प्ले के एंड पे 68 तक पहुंचा गया। और मजे की बात जो आज थी, जिस तरह उसने इस शोधी को टेक डाउन किया आफ्टर दैट पावर प्ले फेज, स्पेशली इन द मिडल ओवर्स, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अभिषेक पावर प्ले से निकल के कितनी देर रुक रहा है। और आज वो 12 ओवर रुका, 150 रन करके चला गया इंडिया के लिए, मतलब 149 इन 12 ओवर। आप तो हाफ ए मार्क से थोड़ा ही आगे, आपने ओपोनेंट के ऊपर इतना बड़ा टोटल लगा। बिल्कुल जी, बहुत कमाल का, उसने तो धुआं निकाल दिया पहले ओवर से। जेमिसन के 14 रन का पहला ओवर बहुत मारा अभिषेक ने, बहुत मारा, बहुत मजे की। देखिए एक बात तो है, अब इंडिया इज फुली डिपेंडेंट, रिलाइंग ऑन अभिषेक। अगर वो किक स्टार्ट करेगा, 22 बालों में उसने 50 किया और 35 बालों में वो 85 करके आउट भी हो गया। 52 बालों में हिंदुस्तान ने जो है 100 कर लिया, 68 रन का पावर प्ले। आप अगर एक चीज गौर से देखें ना अली भाई, तो वो ये समझ में आती है कि हिंदुस्तान जो है कंसिस्टेंटली 60+, यानी 10 रन एक ओवर के हिसाब से कम ये हर मैच में, चाहे ये विकेट की गिर भी जाए। जब से अभिषेक शर्मा आगाज उसने किया है और इख्तिताम रिंकू सिंह ने किया है। रिंकू सिंह को भी आखिरी ओवर जो मिशेल का मिला है, उसने भी 2 छक्के 2 चौके, मतलब अच्छा कुट के काम रखा हुआ है। अभिषेक शर्मा, व्हाट अ मैन ही इज। मतलब ही इज जस्ट स्कोरिंग रन्स एंड रन्स विद अ ग्रेट स्ट्राइक रेट। और उनकी हार्ड हिटिंग देख के लगता है कि अभिषेक शर्मा इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे T20 वर्ल्ड कप। और अगर सामने वाली टीमों को इंडिया को मैच हराना है तो अभिषेक को काबू करना होगा। फिर रिंकू सिंह जो करके चले गए हैं नीचे से, वो बहुत जबरदस्त है। डिटेल में दोनों की पावर जो T20 की डोमिनेंस है, पिछली कोई 17-18 सीरीज इंडिया जीत चुका है ना, ये इस पंजाबी मुंडा है, इस पंजाबी शेर, इस इंडियन शेर अभिषेक शर्मा के नाम है भाई। कोई प्लेयर इसके करीब नहीं भटकता। फिल साल्ट देख लो, जैक फ्रेसर में गर्क देख लो, आप पाकिस्तान से साइम मजूब देख लो, आप कहीं से कहीं प्लेयर भी उठा लो, न्यूजीलैंड से फिन एलन उठा लो, बट अभिषेक शर्मा के पाए का प्लेयर, अभिषेक शर्मा की क्वालिटी, अभिषेक शर्मा का इंपैक्ट, वो जिस तरह से ऑल अक्रॉस द ग्लोब, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, श्रीलंका, दुबई, हर एक जगह पे ऐसा लग रहा था कि भाई जब वो बाहर निकल गया इंडिया से, पत्नी ये वाली सक्सेस होगी नहीं होगी, बट वो बंदा उसी इंपैक्ट के साथ जा रहा है और इंडिया की T20 क्रिकेट की लाज रख रहा है, इज्जत रख रहे हैं। और जो क्वालिटी दिखा रहे हैं ना, मैं कहता हूं मजा आते देखते यार, इतनी ईज के साथ, इतनी क्लास के साथ, इतनी खूबसूरती के साथ। आप देखो नॉर्मली आपको छक्के के बजाय पावर हिटिंग में, मैं ओल्ड स्कूल थॉट हूं तो मुझे पावर हिटिंग के बजाय ना क्लास वाली कवर ड्राइव में मजा आता है। वाओ क्या शॉट है। जो खेला ना वो रिंकू पक्का प्लेयर खेला, हालांकि इस नंबर पे बहुत मुश्किल होता है, लेकिन भूख खत्म हो गई थी ना IPL में, अब लगी आज कि भूख दोबारा शुरू हुई है। और टॉप क्लास 44 नॉट आउट करे 20 बॉलों में, 4 चौके 3 छक्के। अर्शदीप साहब आ गए, मुझे लगता है ये पहले ओवर में उड़ा देगा, जिस तरह इसका बॉल स्विंग होता है ना। लेट्स सी क्या होता है। बाकी डफी ने बॉल करी थी 4 ओवर में 27 रन देके 2, बाकी सबका फेटा लगाया अभिषेक शर्मा ने। और अभिषेक शर्मा ने आज के इनिंग्स के बाद ना, लोग बोलेंगे वर्ल्ड कप जब शुरू होगा ना, क्या इसको पकड़ो, जैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए बोलते हैं ना ट्रेविस हेड को पकड़ो, और उसके लिए अपना जो इंग्लैंड का विकेट कीपर चैंपियंस ट्रॉफी में कप्तान था, बताएं नाम भूल रहा हूँ, बटलर,
इसी तरह डिकॉक को पकड़ो, तो सारी टीमें फोकस करेंगी अभिषेक शर्मा को। अगर खुशनसीबी उनकी ये है कि उनके पास एक ऐसा खिलाड़ी है जिसका नाम है अभिषेक शर्मा, जो काटता है तो कसाई को भी पीछे छोड़ देता है, जब वो मारता है तो वो हथौड़ा चलाने वाले को भी मार देता है, और जब वो चलता है तो किसी की नहीं चलने देता, अकेला ही लगा रहता है ऐसी की तैसी। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि यार 8 छक्के 5 चौके, वो थकता भी नहीं है। उसको अगर बोलो 20 ओवर खेलने तो 20 ओवर भी खेल जाता, वो चाहता तो 100 कर लेता। आज कौन मना करता उसको यार, 35 पे 84 कर ली तूने, अगली 10 बॉलों पे तू बाकी 15-16 सिंगल डबल करके 100 हो जाते हैं। उसकी भी सेंचुरियां बहुत ज्यादा हो जाती है। उसकी सेंचुरी के बारे में भी कहा जाता है देखो यार ये सेंचुरी के लिए खेल रहा है, मगर बात सीधी सी ये है कि उसने अपने आप को जिस अंदाज से पोस्ट मैच में मैंने सुना है यार, जिस अंदाज से अभिषेक शर्मा ने हर सवाल का वो जवाब दिया जो यकीनन एक समझदार बल्लेबाज को देना चाहिए। वो हर्षा भोगले टाइप का आदमी जो है ना, वो आपको पता है जरा मजे लेकर सवाल कर रहा होता है, मगर जिस अंदाज से अभिषेक शर्मा ने आज ग्राउंड में तो जो मारा है वो तो उसके ऊपर तो सभी बात कर रहे होंगे, मगर जो बोला है उसने वो भी बड़ा क्रेडिबल बोला है। वो भी बड़ा मतलब क्रिकेट का एडल्ट जो है ना, वो T20 का एडल्ट जो है, उससे भी कभी शर्मा है, तो ये कह सकता हूँ गया। इंडिया ने इतना इजी नहीं था वनडे सीरीज हारने के बाद T20 सीरीज का ऐसा स्टार्ट देना और न्यूजीलैंड को बताना कि हमें गुस्सा बड़ा है, अब बच के रहना। और अभिषेक शर्मा ने जैसे फंटा दिया वो नजर भी आया, और बाकी बॉलिंग यार बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है, सबने यूटिलाइज सही किया। आप देखें ये एक्सपीरियंस कप्तान की निशानी है, अपने बॉलरों को कैसे यूटिलाइज किया, जो गिल नहीं कर पा रहा था ओडीआई सीरीज में। ट्रेविस हेड सीनियर है या अभिषेक शर्मा सीनियर है? ट्रेविस हेड। तो इस बच्चे ने सबको पीछे छोड़ दिया। मैं दूसरों का तो नाम ही नहीं ले रहा जो ब्रेडमैन बने हुए, मैं तो सिर्फ ट्रेविस हेड का नाम ले रहा हूँ। एक साथ ही खेले ना दोनों फ्रेंचाइज। अभिषेक ने उसको भी पीछे छोड़ दिया। 8वां 50 है, लेस देन 25 बॉल्स यार। 20-21 बॉलों पे 20-21 बॉलों पे 2 आउट हुए हैं। हाँ जी, बस भी 2 आउट पे पावर प्ले में हो गए। 25 बॉलों में नजीब अभिषेक शर्मा का। और हम बात क्या करते हैं बस अभी क्या इसका मुकाबला होगा वर्ल्ड कप में बटलर से, डिकॉक से, ट्रेविस हेड से, अभिषेक शर्मा से, ये 4 जो टॉप ऑर्डर है ना। मिच मार्श, टिम डेविड। नहीं टिम डेविड तो नीचे ओपनर की बात कर रहा हूँ। नहीं पावर हिटिंग में देखें ना, ये 8 छक्के मारे आज। बात कर रहा हूँ ये तो पावर हिटिंग में तो फिलिप भी आएगा। देखियो 8 छक्के 8 छक्के 35 बॉलों पे 84। मैच तो उसने एक साइड पे ही लगा दिया था। और वो जिस उसके बाद भी चलेगा ना, जहां पे भी जिस दिन भी चलेगा वो मैच साइड पे ही लगाएगा। अभिषेक शर्मा की जो बैटिंग है ना इन T20 क्रिकेट, मैं फैन हूँ, मैं इस बंदे की फैन हूँ। मतलब इतनी कमाल की ये बैटिंग करते हैं। आज भी आप इनका स्कोर देखें, 84 रन ऑन जस्ट 35 बॉल्स, 240 का स्ट्राइक रेट है अभिषेक शर्मा का। एंड व्हेन ही वाज बैटिंग, मतलब इतना कमाल का वो मोमेंट लग रहा था, इतना मजा आ रहा था मैच देखने में, जिस तरह से वो स्मैश कर रहे थे न्यूजीलैंड के बॉलर्स को। साफ वो कहते हैं ना कि क्लियर डोमिनेशन नजर आ रही थी अभिषेक शर्मा की। और T20 क्रिकेट में तो यार अभिषेक ने खुद को इतना मनवा लिया है अपनी परफॉर्मेंसेस से, इतना खुद को साबित कर दिया है कि कोई डाउट ही नहीं कर सकता अभिषेक शर्मा पर। टू गिव मोर डिलीवरीज टू अभिषेक शर्मा इन द पावर प्ले। वो सिर्फ 15 क्यों खेल रहा है, उस पे भी उसने 31 लगाए। शुरू में थोड़ा आहिस्ता खेला, बट देन ही जस्ट गोज बर्जर्क। यार इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि ही डजंट ओनली चांस हिज आर्म, इसकी रेंज बहुत इंपेकेबल है। इसके पास हर तरफ शॉटिंग है। लोग कहते हैं टुल्ला, मैं इससे डिसएग्री करता हूं। ही हैज गॉट ऑल द शॉट्स एंड ही बैक्स हिमसेल्फ टू क्लियर द इनर रिंग फील्ड। तो पावर प्ले के अंदर तो वैसे ही इज डेवास्टेटिंग, मगर आज हमने देखा ना कि पावर प्ले खत्म होने के बाद भी ही जस्ट डजंट स्टॉप गोइंग बर्जर्क, ही कंटिन्यूज टू गो बर्जर्क। तो 31 ऑफ 15 इन द पावर प्ले गेट्स टू हिज हाफ सेंचुरी ऑफ 20। अभिषेक शर्मा की जो एक मजा है ना उसकी शॉट में, मैं कहता हूं वो अभिषेक शर्मा ही कर सकता है। समझ ही नहीं आती ये पावर हिटिंग है, समझ ही नहीं आती ये कलाइयां हैं। मतलब इट्स जस्ट लाइक अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग यार। जैसे होता है ना विराट कोहली फ्लिक मारता है, पोलार्ड की पावर है, ये वो नहीं, उसका इसका अपना ही कोई मिक्स है, इसका अपना ही कुछ टेस्ट है, इसकी अपनी ही कोई समझ। और वो समझ जिस तरह से टीम इंडिया को सक्सेस दिला रही है उसका कोई जवाब नहीं है। और रिंकू सिंह क्यों सब कह रहे थे रिंकू सिंह, और रिंकू सिंह के साथ ज्यादती हो रही थी। मैं आपको सच बात बताऊं, रिंकू सिंह ने इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई थी, बट उसके बावजूद रिंकू सिंह के साथ ज्यादती हो रही थी। और रिंकू सिंह ने आते ही आप देखो ना यार, 20 बॉल 44 रन यार। वो मुश्किल विकेट पर डैरल मिचेल वाला जो ओवर मिस ने मारे आखिरी ओवर में 21, वो कोई आसान काम नहीं था भाई। तो रिंकू सिंह भी जो आपको नीचे चाहिए ना, क्योंकि कुंफू पांड्या, शिवम दुबे, ये लोग ऊपर नीचे हो सकता है भाई, आज भी रिंकू सिंह वाला ही आहर में एक इंपैक्ट आपको। हम हमेशा यही बात करते हैं कि जो टॉप की टीम्स हैं इस वक्त दुनिया में, दे आउट बैट ऑपोजिशन टीम्स, एंड दैट्स व्हाट इंडिया डू हियर। दे डिफीट न्यूजीलैंड बाय 48 रन्स टू गो 1-0 अप इन द सीरीज। और वो 48 रन्स का गैप आपको हर फेज के अंदर ही तकरीबन नजर आ जाएगा, इफ यू लुक एट द इनिंग्स प्रोग्रेशन। आई फील कि इंडिया की शायद सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि ऑन देयर डे, और उनका डे काफी फ्रीक्वेंटली आता है, दे जस्ट गो बैलिस्टिक। शुरू में 2 विकेटें जल्दी गिरी भी यार संजू और ईशान किशन की, दैट डिड नॉट discourage them to continue to whack the ball। और ये एक टॉप साइड की निशानी होती है। एंड आई फील कि एक तरफ तो बैटिंग है ही है, बाकी when you look at the likes of their bowling attack, जसप्रीत बुमराह का चलो ऑफ डे था, बट ही स्टिल बुमराह।
वरुण ने थोड़े रन्स खाए बट 2 विकेटें वो फिर भी निकाल गया। एंड देन कुलदीप तो खेला भी नहीं आज, बट इट डिडंट मैटर बिकॉज़ हमने काफी दफा डिस्कस किया कि दे आइदर प्ले कुलदीप और अर्शदीप। यहाँ पे वो ट्वीक करते हैं। आज अर्शदीप को चांस मिला, वो दूसरी बॉल पे डेवन कॉनवे को आउट कर गया, तो ही आल्सो विंडिकेटेड हिज डिसीजन और द डिसीजन टू प्ले हिम। बल्कि ही एंड्स अप विद व्हाट 1 फॉर 31 या 2 फॉर 31 ऐसा कुछ किया है अर्शदीप ने आज। सो शुरू में जो विकेट निकाल गया था, खैर मैच तो उससे पहले ही मुक चुका था बिकॉज़ 239 रन्स आर नियर इम्पॉसिबल टू चेस डाउन इन अ टी20 इंटरनेशनल। बट देन अगेन इंडिया ने अपनी क्लास प्रूव की, और जो इंडियन फैंस मायूस हुए होंगे आफ्टर लूजिंग द ODI series 2-1 to New Zealand, a very understrength New Zealand team, आज उनके चेहरों पे थोड़ी खुशी आई होगी because that was a dominant performance and that's what you expect from India in T20 internationals. जय हिंद दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। मैं पुनः हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले T20 मैच में जिस तरह से अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को यूँ कहा जाए कि कमर तोड़ दी, इतनी धुलाई की कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज जो है बिल्कुल लाइन लेंथ ही भूल गए। दोस्तों मुझे यकीन नहीं, पूरा विश्वास है कि अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह जैसा बल्लेबाज, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाला पूरे पाकिस्तान में न तो कोई पैदा हुआ है न होगा, क्योंकि जिस अंदाज से अभिषेक शर्मा बैटिंग करता है जैसे लगता है कि विरोधी टीम में कोई गेंदबाज ही नहीं है। उसी की पुनरावृत्ति रिंकू सिंह के द्वारा भी की जाती है। रिंकू सिंह आज के मैच में जिस तरह से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, जिस तरह से छक्के चौकों की बारिश की, ऐसा लग रहा था कि जो है रिंकू सिंह ये मन बना करके आए हैं कि आज युवराज सिंह के 6 गेंदों की 6 छक्के उड़ा के ही छोड़ेंगे। लेकिन खैर दोस्तों कुछ नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने 20 गेंदों में 44 रन की पारी खेली। वहीं अभिषेक शर्मा की बात करें तो उन्होंने 84 रन की जबरदस्त पारी खेली और हर कोने में उस गेंद को पहुंचाया जहां दर्शक चाहते थे। और यूं कहा जाए कि जिस तरह से अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह की बल्लेबाजी चलती है, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंडर हैं और जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं यूं कहा जाए कि तूफान सा ला देते हैं। और ऐसा ही तूफान जो है दर्शकों को देखने का मज़ा भी आता है। और जिस तरह से भारत में इस 2 तूफान की बात करते हैं लोग, वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि अभिषेक शर्मा पहले जब उतरता है तो विरोधी टीम के गेंदबाज बिल्कुल हवा से हो जाते हैं और अंतिम में जब रिंकू सिंह की बारी आती है, रिंकू सिंह भी अपने चौके और छक्के के लिए जाने जाते हैं। ऐसा ही आज के मैच में भी हुआ। खैर दोस्तों बात जो ही हो, आप लोगों की क्या राय इन दोनों प्लेयरों के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।